नरेंद्र मोदी ही देश के युवाओं की एकमात्र सोच बच गई है, इसलिए नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनना चाहिए। एकमात्र नरेंद्र मोदी का ऐसा लहर, ऐसा जनाधार है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। क्योंकि मैं खुद रैली में था जब मोदी पहली बार पटना आए 27 अक्टूबर 2013 को। बम भी फट रहा है, लोगों के सामने बम फटा, उसके बावजूद लोग हिलने को तैयार नहीं थे। क्यों? उनका कहना था जब मोदी जी नहीं हट रहे हैं तो वाई शुड वी लीव द फील्ड। ये आपको शो करता है कि मौत का भी डर लोगों में नहीं रह गया है मोदी को सुनने के लिए और देखने के लिए। उनका ये, और मोदी जी का भी कहना था कि जब हमारे बिहार वासी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तो हम नहीं जा सकते। जिस तरह से गुजरात को उन्होंने डेवलप किया है, भारत को भी वो डेवलप करेंगे और बहुत आगे ले जाएंगे, नौकरी भी देंगे और बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन भी है और बहुत ही अच्छा आदमी भी है। वन मैन आर्मी कह सकते हैं, द रियल टाइगर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर भाई मोदी आज युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, युवा शक्ति के रूप में पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक पूरा नेता का एम्बेसडर के रूप में आज प्रसिद्ध हो गए हैं और इनको हम लोग सपोर्ट करेंगे पूरा जम के। भारत जैसे विकासशील देश में एक अच्छा लीडर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ विकास का जो है अभी वर्तमान स्थिति बद से बदतर हो चुका है। चाहे वो हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, यातायात के क्षेत्र में देखें, पुलिस के क्षेत्र में देखें, सभी क्षेत्र में सिर्फ भ्रष्टाचार है। इससे अगर हमें लड़ना है तो एक मजबूत और अस्थायी सरकार देनी होगी केंद्र में। भारत को मोदी की ज़रूरत है और मोदी को भारत की ज़रूरत है और हम ये चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट पीएम जो है मोदी बने। उसके लिए हम फुल सपोर्ट करते हैं उन्हें और ये चाहते हैं कि उन जैसा नेता जो है हमारे देश का पीएम बने और देश को उसी तरह तरक्की कराए जैसे कि गुजरात को किया और बिहार को भी गुजरात जैसा बना दे। बस हम ये चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को पीएम इसलिए बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने गुजरात की तरक्की की है। तो बिहार अभी पिछड़ा है, तो हो सकता है बिहार को भी वो आगे ले जाए और पूरे भारत की भी वो तरक्की करेंगे, क्योंकि वो एक युवा पीएम अभी फिलहाल है और हमें हमारे देश में युवा पीएम को बनना चाहिए। हमें भी लगता है कि उनको पीएम बनना चाहिए और पीएम बनेंगे भी, क्योंकि उनमें जोश है और तजुर्बा भी है बनने का। नरेंद्र मोदी पहले इंडिया को रखते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को रखते हैं और इसीलिए सब उनका फैन है। बहुत सालों से हमने कांग्रेस को मौका दिया लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, आतंकवाद उसी तरह से फैल रहा है और बीच में जब भाजपा आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी तो काफ़ी अच्छी तरक्की हुई थी, भारत में काफ़ी अच्छे ढंग से तरक्की हुआ था। बट फिर भी नरेंद्र मोदी को अभी तो फिर से भाजपा को लाने का हम लोगों का पूरा प्रयास है। पूरा पटनाइट्स और जितने भी हमारी साथ में गर्ल्स लोग हैं, सारे लोग मिलकर के यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से आए, फिर से अटल बिहारी वाला राज फिर से हो। बिहार में भाजपा और जब से अलग हुआ है वो सारा विकास कार्य पेपर पर है। और वैसे अगर देखिएगा तो भाजपा के अधीन में जो विभाग था, चाहे वो PWD हो, चाहे वो क्या कहते हैं स्वास्थ्य हो, सब में ज़्यादा अच्छा काम हुआ। और अभी भाजपा के अलग होने से एक बात और बढ़ गई है कि आज किसी ऑफिस में आप जाइएगा तो जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर पहुँच चुका है। मोदी जी को आने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हमारे देश को मोदी जी के जैसा कोई कुशल नेता मिल ही नहीं सकता है। इसलिए मोदी जी निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। हम हिंदुस्तानियों के लिए बस एक संकल्प, एक विकल्प, मोदी मोदी मोदी। मान अधूरा लगता है, सम्मान अधूरा लगता है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश अधूरा लगता है। मोदी जी का आना जरूरी है और कोई भी शक्ति नहीं है इस बार जो चाहे भगवान भी उठ कर आ जाएंगे फिर भी मोदी जी बनेंगे। बेरोजगार युवा अभी तक के जितने भी सरकार हैं उससे ठेस नहीं पहुंची है। यही लालसा है बेरोजगार युवाओं का कि मोदी जी अगर पीएम बनेंगे तो युवाओं के बारे में सोचेंगे, अच्छी पढ़ाई की रणनीति करेंगे, जैसे गुजरात मॉडल। मैं 19 साल का हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का पहला वोट नरेंद्र मोदी को ही दूंगा और हम जानते हैं कि भाजपा सरकार आती है तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपने भारत से दूर होगा।
मोदी जी के आने से हम लोगों को उम्मीद जगेगी, जो हम किसानों को उनसे कुछ भला होने वाला है। तो उन्होंने गुजरात का विकास किया है और वहाँ पे खेती का जो ग्रोथ रेट बढ़ा है, वही ग्रोथ रेट हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार के अंतर्गत चाहते हैं। मुर्तजा चाहिए न मुकाम चाहिए, जिस खून में उबाल हो बस वही नौजवान चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 2014 के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा जन आंदोलन, एक क्रांति का रूप ले चुका है जिसे इनकार करना और जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। It's only the Modi effect this time that will wash out each and every parties. पूर्ण बहुमत से बिहार विधानसभा में बीजेपी की भी सरकार बनेगी, इसकी गारंटी है, कोई इसको रोक नहीं सकता। मोदी जी आए, मोदी जी के जज बिल्कुल आए, अब उनसे हम लोग को बहुत होप है, विश्वास है और करके दिखाएंगे। मैं यही उनसे आग्रह करूंगा, इस बार समझिए जो 100% नहीं 100% से एभव सही बात कहते हैं, सत्य कहते हैं, प्रभु का कृपा हुआ तो बनेंगे और भारत माता को दुनिया के सिरताज बना करके मोदी भाई छोड़ेंगे। जगा दिया गुजरात को जिसने देश जगाने वाला है, विजय पताका फहरा कर वो दिल्ली आने वाला है। फिर कहा है मेरे दिल ने मोदी आने वाला है, फिर कहा है मेरे दिल ने मोदी आने वाला है। और भाईचारे के दर्शन बिहार की जनता ने करवाए हैं। मैं इस धरती को नमन करता हूँ, यहाँ के लोगों को प्रणाम करता हूँ। क्या भाई बहनों, आजादी के 60 साल के बाद कम से कम हमारी माताओं बहनों को शौचालय भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलो पूरी ताकत से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा किसी से राजनीतिक विरोध नहीं है, मेरे भीतर एक पीड़ा होती है, दर्द होता है, मेरी करोड़ों करोड़ों माँ बहनों के ये हाल देखकर। आप मुझे बताइए, ये बिहार की वर्तमान सरकार आपको रोजगार दे सकती है? ये दिल्ली की वर्तमान सरकार आपको रोजगार दे सकती है? क्या रोजगार के बिना पर जीवन चल सकता है? 8,50,000 बेरोजगार में से ये विकास के दावे करने वाली सरकार ने सिर्फ 2,000 लोगों को रोजगार दिया। 2,000। आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है, उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए देश में एक स्वर होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके होना चाहिए, तभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी सामान्य मानवी को सुरक्षा का एहसास हो सकता है। अगर कमल नहीं तो मकाना कहां से आएगा? और इसलिए आपका और कमल का तो बड़ा पक्का नाता है।
दिखाई देती है, तो मोड़ पर दिखाई देती है, तो रास्तों पर नजर आ रही है। मोदी कहता है विकास करना है, वो कहते हैं मोदी का विनाश करना है। निर्णय देश की जनता को करना है। मोदी जिंदाबाद।